एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। अगले 24 घंटों में क्या आपके पार्टनर आपके लिए एक्शंस लेंगे या क्या कुछ होने वाला है। आफ्टर 7/7 पोर्टल नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग्स उनकी कैसी रहेगी हम देखेंगे। आपको करना क्या है, आपको करना है अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान, और हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स की। जल्दी से ध्यान कर लीजिए अपने पार्टनर का, साथ ही साथ उनका नाम दोहराते रहिए मन में। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी क्या है। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, तभी आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाओगे, राइट। चलिए हम देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करिए और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, क्या रहेगी इनकी एनर्जी। कन्फेशन। ये पर्सन कहीं ना कहीं अनक्लियर है, ठीक है। क्लियरिटी इनको नहीं है, इनको ये समझ में नहीं आता कि ये पर्सन आपके साथ कहाँ असिस्ट करते हैं, राइट। कहाँ इनका जगह है, कौन सी इनकी प्लेस है आपके लाइफ में, दिल में जगह है, दिमाग में है, कहाँ है, इनको नहीं समझ में आता कहाँ स्टैंड करते हैं ये आपकी लाइफ में, राइट। इनको ऐसा लगता है कि आप टोटली इनको जो है इग्नोर करते हो, इनको कभी भी प्यार से डील नहीं करते आप, राइट। जैसे आप पहले करते थे, जैसे आप पहले कनेक्शंस को बचाने की कोशिश करते थे, वैसी एक्टिविटी हो सकता है कि इस वक्त आपके अंदर नहीं है, या उस तरीके से आप एक्टिव नहीं हो जैसे आप पहले थे, पास्ट में थे। इनके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते थे, इनके लिए हर एक चीज पॉसिबल, इम्पॉसिबल से पॉसिबल कर देते थे। वैसी एक्टिविटी अब ये पर्सन आपके लिए नहीं देख पा रहे, राइट। और कहीं ना कहीं अपने कनेक्शंस को इस हाल में देखकर इस इंसान का दिल बहुत दुख रहा है। अगले 24 घंटों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे आपके साथ इस कनेक्शन को फिक्स करने के लिए, राइट। इस कनेक्शंस को आगे लेके जाने के लिए, इस कनेक्शन को फिक्स करने के लिए ये पर्सन कोशिश ज़रूर करेंगे। एंड कहीं ना कहीं अपनी हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश इनकी रहेगी। जैसे कि इनकी हैबिट थी आपको अप्रोच ना करना, आपसे बात ना करना, या कुछ गलत चीज़ों में, गलत एक्टिविटीज़ में ये पर्सन चले गए थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन करने वाले, राइट। एंड ये पर्सन नहीं जानते कि इनको कैसे क्या चीज़ें करनी है, राइट। इनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आगे क्या करूं, किस तरीके से मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाऊं, इनको कुछ नहीं पता। चेंजेस कैसे आएंगे आप दोनों के रिश्ते में ये नहीं जानते। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें और प्रॉब्लम है इनके लाइफ में, जो जिसके वजह से ये पर्सन जो है इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। इनका बिहेवियर जो है आपके साथ हो सकता है थोड़ा रूड हो गया है, उतना अच्छा नहीं है, और ये जो है इन सारी चीज़ों की वजह भी नहीं जानते, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ट्राई करना चाहिए खुद से प्यार करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए, क्योंकि जब तक मैं खुद से नहीं जुड़ूंगा या मैं खुद से नहीं जुड़ूंगी तब तक हो सकता है कि मुझे वो सही चीज़ नहीं मिल पाएगी जिस चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ, राइट। यानी कि जो चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं उन चीज़ों में या तो इनको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी या फिर ये कुछ मिस कर जाएंगे, इनको ऐसी फीलिंग आती है, राइट। यस, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है, ओवरवेलमेंट, यानी कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्रॉम कर लेना, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर लेना अपने अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करना, डे ड्रीमिंग करना, बट उसके प्रति कोई भी डिसीजंस ना लेना। एक होता है ना कि इंसान ऐसे होते हैं कि लाइक बहुत ओवर सोचते, स्ट्रीम लेवल का, लाइक आप सोच भी नहीं सकते इतना उनका सोचना होता है, राइट। बट होता क्या है कि लास्ट टाइम उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलता। यदि आप कुछ चीज़ ना शांति दिमाग से सोच रहे हो तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मिलता ही है। अगर आप फ्रस्ट्रेट होके, घबरा के, हेजिटेशन लाके, मन में बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को सोच के उस काम को सोच रहे हो, तो उसके पूरे होने के और उस चीज़ को डन करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, राइट। यानी कि पूरी तरीके से प्लान ही फ्लॉप हो जाता है, खराब हो जाता है, राइट। तो इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ, एक स्ट्रेस में इंसान, ये बंदा या बंदी जो भी है आपके पार्टनर, ये एक स्ट्रेस में दिख रहा है मुझे। फैमिली स्ट्रेस, बर्डन एंड बहुत सारी चीज़ों के में ना ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेस में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल ओवर एनर्जी क्या रहेगी 24 घंटों की, अगले 24 घंटों की। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है डेस्टिनी। आप दोनों को डेस्टिनी ज़रूर मिलाएगी एक दूसरे के साथ,
राइट। आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर मिलोगे, इस बात की कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है श्योरिटी लेते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ना एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं इस पर्सन से मिलूंगा या मिलूंगी। 100% ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते। इनका ऐसा माइंडसेट नहीं है कि आपको छोड़ के चले जाएं या आपसे बात ना करें, डेफिनेटली करेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपके लिए कोई स्टैंड लेते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। आपके लिए किस तरीके से स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, अपने अधूरे काम को ना ये पर्सन आने वाले टाइम में जो है वो पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगले 24 घंटों में आप इनकी एक्टिविटी देखोगे, इनको देखोगे कि अगले 24 घंटों में ये पर्सन जो है आपके लिए किस तरीके का डिसीजंस ले रहे हैं, आपके लिए जो है कुछ ना कुछ चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इनका रुका हुआ काम था, उस काम में कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सामने से ही आपको अप्रोच करेंगे। और जो इनका अधूरा काम रह चुका है, यानी कि पास्ट में जो अधूरा बचा हुआ, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें थी ना, उस चीज़ को ये पर्सन पूरी करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ये कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटी अपने लिए भी करते हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि अपने आप से प्यार करना, नेगेटिव चीज़ों से डिटैच होना, राइट। अपने आप को पहचानना, सेल्फ लव करना, अपने अंदर जो है हीलिंग लेकर आना, कुछ ना कुछ अपने लिए एक्टिविटीज करते हुए ये पर्सन नजर आ रहा है। और मे भी हो सकता है कि इनको किसी ने ऐसे गाइड किया हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर किसी से डेफिनेटली सलाह ले रहे हैं, ठीक है। कोई इनसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा पर्सन, कोई एस्ट्रोलॉजर, पंडित या कोई तो है, ठीक है, जिनसे आपके पार्टनर हेल्प ले रहे हैं। हो सकता है आपको ये बातें नहीं पता, या आप सोच रहे हो कि दीदी वो तो है सब में रहता नहीं है, ये सब में रहती नहीं, ये सब में रहना या नहीं रहती से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि सबको सब कुछ पता होता है, बस ज़रूरी नहीं है कि उनको जो पता है वो हर एक चीज़ें वो आपको बता के रखे। हो सकता है आपके जाने के बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें सर्च करना शुरू की, इन्होंने आपको ढूंढते ढूंढते किसी और व्यक्ति को ढूंढ लिया, राइट, जहाँ से इनको मार्गदर्शन मिल सके, जहाँ से ये आप तक पहुँच सके। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हो सकता है उस इंसान ने इनको सेल्फ लव या डिटैचमेंट का कोई टेक्निक बताया हो, या कुछ ऐसा फार्मूला इनको दिया हो, ठीक है, जिससे ये अपने रिग्रेटफुल सिचुएशंस को थोड़ा कंट्रोल कर पाए, क्योंकि इनको रिग्रेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शंस को खो देने की वजह से, आपको तकलीफ देने की वजह से ये पर्सन कर रहे हैं बहुत सारा रिग्रेट, राइट। और रिग्रेट इतना ज़्यादा आ गया इनके मन में कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे हर एक चीज़ खराब हुई है, इन्होंने अच्छे तरीके से समझा नहीं, जिस वजह से सब कुछ जो है वो खराब होता चला गया, ठीक है। और इनका ध्यान जो है वो था ही नहीं, हर एक तरफ ना अधूरा इन्होंने छोड़ा है आपको, राइट। इन्होंने कहीं पे भी आपको पूरी तरीके से जो है वो समझा नहीं, पूरी तरीके से आपको क्लैरिटी नहीं दी, या पूरी तरीके से इन्होंने आपको प्यार नहीं किया। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। पिछले कुछ महीनों में हो सकता है कि या बीते कुछ महीनों में इस इंसान ने आपका दिल बहुत तोड़ा है। आपको प्यार देने की जगह ना आपको कहीं ना कहीं चीटिंग दिया, आपको तकलीफ दी, आपको क्लियर नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। यानी कि हमेशा आप अनक्लियर से रहे हो, कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से। आपने चाहा है हमेशा कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट करे, राइट, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले। आपकी हमेशा से ना यही चीज़ें, यही इच्छा आपके दिल में रही है। बट अब 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ कलेश किया, लड़ाई झगड़ा किया, आर्गूमेंट्स किया, एंड कहीं ना कहीं सारी गलती की, जो भी गलती इन्होंने की थी ना, वो सारी गलती आपके सर पे लाके रख दी, ठीक है, कि आपने गलत किया, आपसे ही लड़ पड़े, एंड आपको ही उल्टा सीधा इन्होंने कहा होगा। सो अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इनको उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी आपको। क्यों पता है? क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं एक प्योर सोल हो, राइट। आपके साथ इनका जो है संबंध काफ़ी प्योर है, आपके साथ इनका रिलेशनशिप काफ़ी प्योर है। और जब से आप चले गए हो ना, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, इनके साथ ना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इवन पैसों में, करियर में एंड जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। हर एक चीज़ के लिए ना इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पहले क्या था ना, इनको इतना मेहनत करना नहीं पड़ता था, या इनको इतना हाथ पैर मारना नहीं पड़ता था। बट जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनको मेहनत भी दुगनी करनी पड़ रही है, हाथ पैर भी मारना पड़ रहा है, और दिमाग भी चलाना पड़ रहा है। भाई हर एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट लक इनको साथ नहीं दे रहा, ठीक है। अब रेमेडी रिचुअल्स भी हो सकता है इस इंसान ने अब करना शुरू कर दिया, मतलब हर एक टेक्निक आजमा ली, बट लाइफ में जो है वो सेटिस्फेक्शन या वो चीज़ें नहीं हो पा रही है जो चीज़ें ये इमेजिन करके आपके रिलेशनशिप से गए थे, ठीक है, या आपको छोड़ा था इन्होंने, या जिस अक्कड़ के साथ छोड़ा था, वो चीज़ें इनकी कंप्लीट नहीं हो पा रही। सो इनको ऐसा लग रहा है कैसे, ये कैसे हो सकता है, कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट, ऐसे कैसे हो गया कि भाई सब कुछ मेरे लाइफ से जो है, मेरे हाथ से जो है वो जा रहा है।
द फूल का कार्ड एंड जस्टिस। इनको एक ही चीज समझ में आ रही है कि रिलेशनशिप में भाई करो नई शुरुआत, प्लस इस इंसान से मांगो माफी, इस पर्सन को दो जस्टिस, और अपने लाइफ में भी जस्टिस करो, अपने आप के साथ भी जस्टिस करो, राइट। तो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये चीजें कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ में आ रही है। और देखो यहाँ पे ना एक एंडिंग है, आई फील यहाँ पे डेथ का कार्ड बता रहा है कि इस इंसान के जीवन में एक एंडिंग है, इनके लाइफ से कुछ एंड होने वाला है। आप दोनों के जीवन में देखो जो भी अड़चने हैं, अड़चने यानी कि जो दिक्कत, प्रॉब्लम, या फिर इनका स्ट्रेस होना, या इनकी फैमिली का आप दोनों के रिलेशनशिप में बोलना, या फिर कुछ भी क्यों ना हो, उस चीज का कहीं ना कहीं एंड होने वाला है। एक समय रहता है ना कि इंसान कितना भी कुछ कर ले, ठीक है, बट एक समय के बाद सब कुछ जो है वो थम सा जाता है, और समय आने पे ना अपने आप सारी चीज़ें एक जगह हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है कि जो लोग आपके आगे खड़े थे, ठीक है, तलवार लेके या आपके पर्सन के आगे, और वो जीतने नहीं दे रहे थे, और पर्सन आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को वही सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी जो लाइक ये नहीं चाहते थे कभी करना, ठीक है, और ना ही कभी इस तरीके की चीज़ें ये सोच रहे थे। बट इस टाइम पे यदि ये सोच रहे हैं, इस टाइम पे यदि वो चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस इंसान के लाइफ में वो चीज़ें बहुत जल्द एंड होने वाली है। ज़्यादा लंबे टाइम तक वो चीज़ें नहीं चलेगी इनके लाइफ में, ठीक है, बहुत जल्द एंड होगी और इनके जीवन में एक नई शुरुआत होगा। यहाँ पे ना बहुत ही अलग सा एनर्जी है, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो डेथ का कार्ड है, जस्टिस का है, फिर दी फूल का कार्ड है। मतलब समझ रहे हो, कुछ एंडिंग है, कुछ चीज़ों में इंसाफ होगा, एंडिंग होगी, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी है, इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लो, ठीक है। और साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपके लाइफ में ना कोई सडन चेंज, कोई बदलाव, या इस रिलेशनशिप में कोई सडन चेंज या बदलाव होने वाला है। प्लस आपके पार्टनर ना खुद आपकी ओर चल के आएंगे। आप देखोगे कि जिस अक्कड़ में ये इंसान गए थे आपके साथ, ठीक है, आपको अक्कड़ दिखा के कि आपको रीयूनियन नहीं, आपको अक्कड़ दिखा के गए थे आपके साथ, जस्टिस नहीं किया इन्होंने, या फिर किसी भी तरीके से इन्होंने आपको देखा नहीं, राइट। तो आने वाला टाइम जो है कहीं ना कहीं अब आपके फेवर में होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें होंगी, राइट। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स बताती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है। लिटरली आपके पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा इमोशंस है ना कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंड फाइनली ये पर्सन जो है सारी चीज़ें जो है अपने साइड से एंड करके आपके सामने घुटने टेकने वाले, और बहुत जल्द ये चीज़ें होंगी। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का ना दिमाग ख़राब हो गया है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गिल्ट में जी रहे हैं, और जब इंसान पूरी तरीके से गिल्ट में आ जाता है ना, सो लिटरली वो वही काम करता है जो उसको अच्छा लगता है, राइट, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले। सपोज मान लीजिए कि फैमिली जो है आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स ला रही थी, या आप दोनों को एक होने नहीं दे रही थी, या फलाना कोई थर्ड पार्टी थी या था, राइट। तो वो भी साइड होगा। यदि इनके माइंड में कोई इल्यूजन्स थे, या इनके माइंड में किस तरीके की कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस चल रही थी कि ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर होने वाली है। अब तक से यदि अनक्लियर थी, सो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी, और ये इंसान आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। दूसरी तरफ क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि इस पर्सन के इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं। एक समय के बाद ना ये इंसान हर एक चीज़ छोड़ देंगे आपके लिए। आप ट्रस्ट करो, ठीक है, इस पर्सन पे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक समय आएगा जो हर एक चीज़, झूठ बोलना, आपके सामने उल्टी सीधी चीज़ें करना, आपके पीठ पीछे, ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाना, आपके साथ छल करना, एक समय ऐसा आएगा कि इस इंसान को ना हर एक चीज़ से जो है इनका मन उठ जाएगा, और इनको समझ में आ जाएगा कि आप इनके लिए सही थे, और आप हमेशा से इनके लिए सही करते आए हो, और आप इनके लिए जो है परफेक्ट हो। ये चीज़ें डेफिनेटली इनको रियलाइज़ होगी, और कहीं ना कहीं हो रही है। यदि आपको लग रहा है ना कि ये तो भाई अपनी ईगो में बैठे हैं, ये तो मुझे नहीं समझ रहे हैं, ये तो इंसान मुझे घूर के देखता भी नहीं है, मैं ही इसे स्पाई करता हूँ या करती हूँ, या मैं ही इसके लिए रीडिंग्स देखता हूँ या देखती हूँ, मैं ही इसके पीछे लगा रहता हूँ या लगी रहती हूँ, तो हो सकता है आप अपने साइड से वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, या फिर आपको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए भी हो सकता है कि आप ऐसी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, राइट। बट दूसरी साइड आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अलग फील कर रहे हैं, कुछ अलग चीज़ें सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था एक समय आएगा जो सब कुछ सही हो जाएगा। ये इंसान देखो नदी के किनारे खड़े होकर
ये क्या सोच रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। ये आपको ना अपने फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हैं, ना कि पास्ट को लेकर या प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है। ये फ्यूचर देख रहे हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो इस व्यक्ति ने जो वैंड्स जो अपने हाथों पर पकड़ा है, उसमें आप देखो छोटी छोटी पत्तियाँ निकली हुई है, राइट। इनके आसपास जो पत्तियाँ वो निकली हुई है, यानी कि क्या बता रहा है, ग्रोथ को, राइट। और ये कब होने वाला है, ये फ्यूचर में, यानी कि अपकमिंग इवेंट्स में होने वाला है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर को लेके ऑब्सेस्ड है, और इनको चाहिए एक बेटर फ्यूचर, जिसके लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और उस फ्यूचर में कौन रहेगा, आप रहोगे या कोई फलाना व्यक्ति रहेगा, राइट। ये यहाँ तक भी सोचते हैं। लिटरली मैं आपको इनका सत्य बता रही हूँ कि ये इंसान ये भी सोचते हैं कि जब मैं स्टेबल हो जाऊँगा या स्टेबल हो जाऊँगी, और ये सब जो सिचुएशन चल रही है तो टेम्परली बेस पे चलता ही रहेगा, ठीक है, लाइफ में। बट फ्यूचर कहाँ है, स्टेबिलिटी कहाँ है, किसके साथ में अच्छे से रह पाऊँगा, रह पाऊँगी, डेफिनेटली इस चीज़ को लेके आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, राइट। और ये भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ों को जो है ठीक करेंगे, ताकि लाइफ में आगे जाकर इनको किस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, राइट। दी हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि इस टाइम पे इंसान भले ही अकेले हैं, कुछ नहीं कर पा रहे अपने साइड से, राइट, किसी को नहीं समझा पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, बट आने वाले समय में डेफिनेटली ये समझाएंगे ज़रूर। आने वाले समय में वो सारे काम करेंगे जो इनको तकलीफ ना दे, ठीक है, तकलीफ़ों से बाहर निकलने में मदद करे। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें ये पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस इनका जो भी प्लान है ना, ये डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे, ये आएंगे ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर देखो दी चैरियट का कार्ड ना सबसे बड़ा संकेत होता है आने का, ठीक है। दी चैरियट का कार्ड आया मतलब किसी व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। आगमन यानी कि आना, किसी व्यक्ति का आना, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये पर्सन ना आपको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने कभी आपको निगलेक्ट किया या सच्चे दिल से इग्नोर किया, नहीं। हो सकता है कि ऐसे आपके सामने इन्होंने आपको कभी इग्नोर कर दिया होगा, ठीक है, कि जैसे इनको बात नहीं करना आपसे, आपसे कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करनी, ऐसा कुछ इन्होंने किया होगा आपके साथ। बट दूसरी ओर कहीं ना कहीं दी टावर का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर ने ना कभी भी चीज़ें ब्रेक नहीं की अपने साइड से, ठीक है। और जो ब्रेक सिचुएशन आया है आप दोनों में, जो नो कांटेक्ट, जो सेपरेशन आया है आप दोनों में, उस चीज़ को भी इंसान कम करेंगे, ठीक है, और उस चीज़ को भी क्लियर करेंगे। हालांकि इस टाइम पे आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे ज़्यादा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, वो चीज़ें ये पर्सन एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, राइट। और दूसरी तरफ दी चैरियट का कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि इनका माइंड पहले हो सकता है नेगेटिव था, बट नाउ इस टाइम पे देखो इस इंसान का ना फेस इस तरफ में है, ठीक है, यानी कि व्हाइट एनिमल के साइड में ये पर्सन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या पता है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि पॉजिटिव कुछ हो सकता है। प्लस यहाँ पे एंजल्स विंग्स है जो बताता है पॉजिटिविटी को, गॉड का साइन है, राइट। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईश्वर इनका ध्यान ना पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे आसपास भी पॉजिटिविटी है, स्टैंड ले सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी ठीक हो सकती है, ओके, उसे भी तुम पूरा कर सकते हो आगे चल के, राइट। इस इंसान के साथ ही मिल करके तुम बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ ला सकते हो। तो इनका पूरा का पूरा ध्यान आप देख रहे हो पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा है, राइट। सो इंसान बहुत जल्द कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने वाले हैं आपके लिए, बहुत जल्द कुछ अच्छा करते हुए आपके लिए नज़र आ रहे हैं, राइट। और ये जो भी करेंगे ना डेफिनेटली आप दोनों के लिए करेंगे, ठीक है, और आप दोनों के अच्छे के लिए करेंगे। और यहाँ पे देखो कितना फास्ट मूवमेंट है इस व्यक्ति का, राइट। सो डोंट वरी, ये इंसान काफ़ी फास्ट आपकी ओर आते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में मिसिंग एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है मिस बहुत करेंगे आप, कुछ है इनके पास हो या दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में या कैसे भी आप दोनों के बीच में अभी चल रहा है सिचुएशन, डेफिनेटली आप पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, राइट। सो अब मैं बताती हूँ आपको राशियाँ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर्स में बात करूँ तो नंबर यहाँ पे 13, 1, 3, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 90। पता नहीं ये 90 से क्या लेना देना है, ठीक है, बट आप देख लेना, हो सकता है इस तरीके के 90, 102 इस तरीके के नंबर्स आपको दिख रहे हैं कार में, रास्ते में, या कहीं तो कुछ आपको नज़र आ रहा है जो नंबर्स आपसे कुछ कहने की भी हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 10 एंड नंबर 7 की एनर्जी है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।